सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड में तुलसी को आखिरकार सिड की हर साजिश का सुराग मिल जाता है। शुरुआत में उसे केवल इतना लगता है कि सिड और समायरा किसी बड़ी बात को उससे छिपा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचती है, उसके सामने ऐसे राज खुलते हैं जो पूरे वीरानी परिवार की नींव हिला देते हैं। तुलसी को पता चलता है कि सिड अकेले यह खेल नहीं खेल रहा, बल्कि उसके पीछे तृप्ति का पूरा मास्टर प्लान है। तृप्ति ने पहले ही तय कर लिया है कि वह वीरानी परिवार से अपना पुराना बदला लेकर ही रहेगी। इसके लिए उसने सिड को मोहरा बनाया है और हर कदम बड़ी चालाकी से चल रही है। दूसरी तरफ सिड भी अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह समायरा का भरोसा जीतकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है, जबकि समायरा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह केवल एक मोहरा बन चुकी है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सिड समायरा को एक होटल में बुलाता है। उसे लगता है कि वहां कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन तुलसी पहले से ही उन दोनों पर नजर रख रही होती है। जैसे ही तुलसी होटल पहुंचती है, वह सिड और समायरा को एक साथ देख लेती है। यह नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दोनों का सामना करने ही वाली होती है कि अचानक तृप्ति वहां पहुंच जाती है और पहले से तैयार कराया गया वीडियो पूरे परिवार के सामने पहुंचा देती है। एक ही पल में समायरा पर सवाल उठने लगते हैं और पूरा परिवार उसी को दोषी मान लेता है। समायरा लाख सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अपमान और बदनामी से टूटकर वह ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ठीक उसी समय तुलसी वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। समायरा रोते हुए तुलसी को पूरी सच्चाई बता देती है कि वह शुरू से ही तृप्ति और सिड की साजिश का शिकार बनी है। यह सुनकर तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह दोनों को बेनकाब करने की कसम खा लेती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। तुलसी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि तृप्ति ने करण के साथ शुरू किए गए बिजनेस में फर्जी कागजात तैयार कराकर पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने की योजना बना ली है। इतना ही नहीं, शांति निकेतन को भी कानूनी तरीके से वीरानी परिवार से छीनने की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। जब यह सच सामने आता है तो करण भी हैरान रह जाता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। तुलसी बिना समय गंवाए परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करती है। जैसे ही तृप्ति अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है, तुलसी पूरे सबूतों के साथ उसके सामने पहुंच जाती है। सिड पहले सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होटल की असली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि समायरा निर्दोष थी और पूरी साजिश तृप्ति और सिड ने मिलकर रची थी। यह देखकर पूरे वीरानी परिवार के होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। तृप्ति गुस्से में खुद ही स्वीकार कर लेती है कि उसका असली मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि वीरानी परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना था। वह यह भी कबूल करती है कि पिछले कई महीनों से परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का खेल वही खेल रही थी। उसके इस कबूलनामे के बाद सिड भी टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मां के बहकावे में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सभी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी एक रहस्यमयी शख्स शांति निकेतन में एंट्री करता है। उसके हाथ में कुछ ऐसे पुराने दस्तावेज होते हैं जो यह साबित करते हैं कि वीरानी परिवार की पूरी विरासत से जुड़ा एक ऐसा राज छिपाया गया था